अच्छा, आप ना मिर्ज़ा गालिब का रोल हमेशा से करते हैं, तो मिर्ज़ा गालिब ने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरा सारे जो रोल्स होंगे वो कवि साहब ही करेंगे। आप उनके कोई रिश्तेदार हैं? आपको अभी तक नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। आपको यही नहीं कवि पता? गालिब, शायद नाम मिलता जुलता। तो आपने मेरे बारे में जाना क्या? सॉरी, मुझे नहीं पता था। आप उनके कजन हैं? कमाल कर रहे हैं आप, भाई इतना हैं। भी नहीं पता? भाई हैं। ये भी नहीं पता आप? आपकी नॉलेज का मैं कायल हो चुका हूँ और आप मुझसे कह रहे हैं आप उनके हैं। गलती होगी, मुझे आप बता दें। चले अच्छा, असल में मैंने देखिए सबसे अच्छा गालिब जो इंडो पाकिस्तान में वो हमारे बने थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब का ड्रामा था मिर्ज़ा गालिब बंदर रोड पर, और वो थे सुबानी इतने अच्छे नहीं थे जितने वो गालिब अच्छे थे। सुबानी बाई यूनुस वो बने थे, हाँ, ठीक है, मरहूम अल्लाह बख्शे। उसके बाद गालिब का रोल इत्तेफाक से मुझे मिल गया और कई दफा फिर मैंने कर डाला। आप प्लीज ऑन एयर कह देंगे कि आपके बाद गालिब शेख कासिम बनेगा, प्लीज कह दें। मैं ऑन एयर ये कहने को तैयार हूँ कि मुझसे पहले अगर शेख कासिम होते और इनको गालिब बनाया जाता तो ये तो परखचे उड़ा देते, परखचे, पता नहीं गालिब के या किसके, लेकिन परखचे उड़ा देते। स्टेज के नहीं आप कैमरे के। आप हकीकत में देखिए, आपकी सतवां नाक है आपकी, आप सतवां, 7 नाक नहीं मेरे, 1 नाक। सतवां कहते हैं तो जो बहुत ही खूबसूरत, अच्छा नाक। हाँ, जैसे नरगिसी आंखें होती हैं या शरबती आंखें होती हैं, या इसी तरह नाक के हवाले से लिखा। तो इस पर अगर आपको गालिब की दाढ़ी लगा दी जाती और फिर वाइट आपके बाल कर दिए जाते और फिर गालिब की पोशाक पहना दी जाती, तो आप गालिब का वो शेर कहते कि और तो रखने को हम दहर में क्या रखते थे, मगर एक शेर में अंदाज़े रसा रखते थे, उसका ये हाल के कोई ना अदा संज मिला, आपकी तरफ इशारा है, और लिखते थे हम और आप। गालिब पेंटर नहीं थे, गालिब शायर थे। किसने कहा? वही मैं पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता आपको कौन थे गालिब। बढ़ई थे, बढ़ई, बड़े थे। बढ़ई थे। चल। अच्छा, मुझे दांतों को गिरने से कैसे रोका जा सकता है? खून लगा दे, एल्फी लगा दे? नहीं, आपको इतना एक ले, आपके पास जब आप जाते हैं ना दांत साफ करने, तो वहाँ नहीं भाई, आपको कुछ नहीं पता, आपके पास वहाँ एक हथौड़ा होना चाहिए और एक वो छेनी होनी चाहिए। तो सुबह सुबह दांतों पे टक 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 इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर टक 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 फिर 3 दफा जब आप ये करेंगे और फिर 1 दफा कुल्ली कर लेंगे माउथ वॉश से, तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे 24 घंटे। उससे तो दांत साफ हो जाएंगे ना। अरे भाई मजबूत हो जाएंगे, आपको सीमेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉर्निंग वॉक के भी बहुत शौकीन है, सुबह सुबह आप वॉक करते हैं, तो वो मैंने भी मॉर्निंग वॉक करना शुरू की थी, मगर उस टाइम पे कोई बंदी आती नहीं, सारे बूढ़े लोग आए होते। क्यों? किसी ग्राउंड में नहीं गए होंगे, कहीं नाले वाले पे कहीं हो सकता है आपने वो नाले को नहर समझ लिया हो, है ना, जैसे बाद लोग दरिया को समंदर समझ के चले जाते हैं। तो आपका कोई पता नहीं है, आपको मैं ठीक करवा दूंगा। मेरे पास बहुत अच्छे लोग हैं, मैं आपको लिस्ट देकर जाऊंगा, आप वहाँ जाइएगा, आपका बाकायदा चेकअप हो जाएगा, दांतों का भी, आंखों का भी, और एक वहाँ आपको एक मशीन के अंदर डालेंगे। तो वो जब मशीन चलेगी तो वहाँ से 15 मिनट के बाद आप निकलेंगे, खूबसूरत सा शेख निकलेगा, यूँ आके सामने मेरे बैठेगा और कहेगा मैं हूँ शेख, सिर्फ शेख, नाम नहीं बताएंगे आपका, और आप कहेंगे अब बताओ मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या। आप देखिए क्या होता है। आई विल हेल्प यू। थैंक यू। आपको मैं तो गरीबों और मस्कीनों का कितना ख्याल है? बहुत ख्याल है। अच्छा, मुझे ना मशवरा दें प्लीज़। मेरे अब्बू ना मुझे बहुत डांटते हैं, मुझे बहुत मारते हैं, मेरी बेइज्जती भी बहुत करते हैं, मैं क्या करूं? किस चीज़ से मारते हैं वो आपको? वो मुझे बातों से मारते हैं, जुगते मारते हैं मुझे, मेरी नाक पे जुगते मारते हैं, मुझे जुगते मारते हैं। सबसे आला जुगत उन्होंने कौन सी की आप पर? नहीं, ऐसे तो नाना कह, इसका मतलब सबसे अच्छी जुगत जो की वो आज तक आपके अब्बू ने ही की आप पर। अच्छा, मुझे बताइए, जो लोग आपको तनकीद करते हैं, आपको बुरा लगता है या फिर आप कहते हैं शायद सही कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
तनकीद करते हैं, उनका काम है तनकीद करना, मेरा काम है अपना काम करना, मैं वो करता रहता हूँ। चले मैं एक कॉल करूँ प्लीज, एक किसको कर रहे हैं? कॉल आ रही है मुझे मेरे ये डॉक्टर की आ रही कि ये क्या नहीं, कर रहे हो? नहीं, नहीं नहीं डॉक्टर की होगी कि भाई ये क्या नहीं, कर रहे हैं, नहीं, आप जल्दी आए, हालत आपकी ठीक नहीं है। आप हेलो हाँ मैं प्रोड्यूसर से कह दूं मुझे गाड़ी बुलवा लें? ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं कभी शूट में कभी साहब मेरे सामने बैठे हुए, आपने से बात तो नहीं करनी? नहीं नहीं मैं क्या करूँगा बात कर, डॉक्टर साहब हैं? चलो ठीक है, ओके ओके ओके। ओके ओके। क्या कह रहे थे? मेरे आप अबू थे। क्या कह रहे थे? अब गलती वो- तो उड़ा रहे थे? नहीं 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 वो मैंने कहा था शायद आपने समझा देंगे, आपने बात करनी है सर, नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। वो आपको भी जुत्ते लगा देंगे, मैं क्या करेंगे? बाद में बात कर लूंगा। चले ठीक है? चले 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 तो आप जाने के मैं बस एंड कर दूं? चल आप चाहते हैं मैं जाऊं? नहीं 2-3 सवाल कर लूं कि आप चाहें? नहीं आपकी जाएं। अगर हालत सही है, आप समझते हैं हालत दो सही चार है। सवाल आप और कर सकते हैं तो कर लीजिए। पैसों का मसला इतना क्यों होता है? हर घर में होता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, क्यों होता है? भाई पैसे की जगह कुछ कौड़ियाँ होती हैं या उसकी जगह कुछ और चीज़ें होती हैं तो उसका मसला होता है। ये तो बुनियादी एक नहीं। मसला होगा। कौड़ी तो खाने वाली चीजें होती हैं ना। वो कौड़ी से मुराद कड़वी है, ये कौड़ी वो जो यार मारते हैं। आप डॉक्टर के पास कोड़े जाए, मारते हैं। नॉलेज बात गालिब की कर रहे हैं और कौड़ी का पता नहीं आपको कि कौड़ी किसे कहते हैं। कौड़ी का नहीं पता वाकई? कौड़ी वो तो कौड़ी हो जाती है। अरे यार मैं ये फुटबॉल अपने सर कौड़ी पे मार कौड़ी दूंगा। कौड़ी शुक्र है आपने यहाँ फुटबॉल वगैरह ये रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ आपके मेहमान को जरूरत पड़ती होगी अपने सर पे मारने के लिए। कोई सख्त चीज होती तो यहाँ तो फिर गड़बड़ हो जाती हाँ ना। वो मैं सब चीजें नहीं अच्छा सास बहू का मसला कैसे हल किया जा सकता है? प्लीज मुझे हल बताएं इसका। सास बहू का मसला तो जिंदगी में कभी हल हो ही नहीं सकता। अगर संजीदगी से हम बात करें तो मैंने बड़ी तलाश की, कुछ घर में देखे आपने दोस्तों अपनी के life अहबाब गुजारी के है, इधर, हाँ। तो मैंने देखा हर घर में ये मसला है। तो फिर मैं खूब हंसा, मैंने कहा अगर मेरे घर में तो क्या हुआ। तो सास बहू के मसले को हमारी जो हमारे इक़दार है ना, कदरें कदर रवायात, है। हाँ वो सब उनमें शामिल है, तो इसकी परवाही नहीं करनी चाहिए, ना फिक्र करें। हंसते रहना चाहिए। ओके ओके हंसते रहना चाहिए। यानी मैं सास को जो मर्जी अपने कहूँ, कोई ऐसा मसला नहीं। वो भी जो मर्जी कहे, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है ठीक है। हाँ टीवी के आप पहले एक्टर थे, ठीक है? जी जी। टीवी के आखिरी एक्टर भी आप बने, ये कैसे किया जा सकता है? आज के बाद टीवी यार, बंद कर दें हम? इससे अच्छा सवाल मैंने आज तक अपने कैरियर में वाकई नहीं मैंने सुना, न किसी ने पूछा यार ये, बल्कि इतना अहमकाना सवाल। यानी एक लिमिट होती है ना अहमकपन की कि भाई ये साहब इतने अहमक हैं, ये साहब इतने अहमक हैं, ये इतने, लेकिन ये तो अब मुझे काफी देर एक और प्रोग्राम करना पड़ेगा कि इंतहा क्या है अहमकपन की। यानी ऐसा खूबसूरत सवाल कि भाई टीवी, आप टीवी चैनल ही बंद करना चाहते हैं? यार शेख साहब, मेरा डॉक्टर अब इस वक्त खुल गया होगा हाँ बस वो क्लिनिक। हाँ अच्छा अच्छा एक आपकी ना एक फिल्म थी, ठीक है? एक आपने फिल्म बनाई थी, किस जमाने पता नहीं क्या नाम था, वो सेंसर कमेटी ने पास नहीं की थी। तो आपने ऐसी फिल्म फिर क्यों बनाई थी जो कि पास ना हो सके? बड़ी दुख की बात है ये। उस जमाने में आपने यार ये सवाल शुरू में पूछ लेते तो पूरी एक कहानी है। नहीं कोई ना सुना कहानी, वो बस उठाने आए आप, शॉर्ट उठाने आए आप, नहीं शॉर्ट ना दे। पसीने पोंछ रहे हैं। वो जो होता है ना जिसको अभी ये उठा के ले जाएंगे आप? पश्चिमी का शॉर्ट फॉर्म होता है, वो क्या कहते थे? मैं तो खुलासा सुना दें। शुक्र है मेरी तरफ कोई नहीं आया, जरा ख्याल कीजिए अपना जी। खुलासा उसका सुना दें। खुलासा वो जो फिल्म आपकी थी। भाई वो फिल्में मैंने 2 बनाई थी, वो दोनों की दोनों बैन हो गई। तो जब बैन हो गई? हाँ, इस्लामाबाद में उन्होंने कहा ये इस काबिल ही। एक बना ली थी इंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान, यकजहती पर। उन्होंने कहा ये तुमने क्या किया,
ये तो ये है और वो है और फलाना है, और वो समझिए लेफ्टिस्ट, मुझे उस वक्त तक यही नहीं पता था लेफ्टिस्ट किसे कहते हैं। लेफ्टिनेंट, लेफ्टिस्ट, लैब टेस्ट, वो लोग जो लैब टेस्ट, हाँ वो क्या होते हैं? वो जो होता है ब्लड टेस्ट करते हैं। हाँ ऐसा ही कोई है, कोई टेस्ट था बाहर, तो वो मुझे बहुत बाद में पता चला। तो फिर वो फिल्म मैंने, एक फिल्म आज तक रिलीज ही नहीं हुई, तो वो 25-26 साल में कोई कर्जे वर्जे इतने हो गए, वो मैंने अदा वदा कर दिया, सब कुछ अल्लाह का करम हो गया। सब घंटे बहुत से लोग अपने दोस्तों घर आ गए, भाई पैसे दे पैसे दे पैसे दे, तो वो सारे देने पड़ गए। वो एक लंबी दास्तान है। जब आप नॉर्मल होंगे ना, ठीक है, आप डॉक्टर बगैर आपकी सर्टिफिकेट देखे बगैर मैं प्रोग्राम में शिरकत नहीं करूंगा। वो क्लियरेंस बिल्कुल लेनी चाहिए, आपको सारी क्लियरेंस लीजिएगा बिल्कुल, आप हर हवाले से, कौन कौन सी मशीन इस्तेमाल हुई, किस किस से आप गुजरे, हाँ, हवा कितनी